साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला देहरादून के गांव रुद्रपुर के ब्लॉक विकासनगर में। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं, अदरक और मक्का। आपको हम चौपाल पर लेकर चलेंगे, जानेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं किस तरीके से धरातल पर काम कर रही है। आइए चलते हैं चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला देहरादून के गांव रुद्रपुर में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक किसान के लिए बहुत लाभदायक योजना है, जिससे उसका जो खर्च आता है वो उसे वापस हो जाता है, और उसके साथ अगर वो ज़्यादा ही नुकसान है तो भी उसको काफ़ी हद तक अच्छा पैसा मिल जाता है। एग्जाम्पल, 1 बीघे पर जो है गेहूं में 80 रुपया जो है किसान प्रीमियम जमा करता है, जिसकी एवज में अगर उसकी गेहूं खराब होती है, उसके भी एक सिस्टम क्या है कि बीज का नहीं जमना, सूखा पड़ जाना, या अतिवृष्टि, या खड़ी फसल में कुदरती तौर पर आग लग जाना, इन चीज़ों पर उनको जो है सरकार द्वारा या बीमित कंपनी द्वारा उन बीमित किसानों को पूरे का पूरा मुआवजा दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं इस गांव की, तो किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। ये तो हमारे किसान भाई भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो है आम के बगीचे अधिक हैं, या फिर इनकी कैश क्रॉप जो है अदरक है, तो उस पर तो काफी मिल चुका है या मिलता है। और ये गेहूं बारे में, गेहूं के लिए या मक्के के लिए जो है अभी 1 साल से थोड़ा जागरूकता आई है, तो अब इसका जो है चल रहा है, बीमा हो रहा है और इनको मिल भी रहा है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना चल रही है, आप किस तरीके से किसानों तक ये योजना पहुंचाने का काम कर रहे हैं? हम बीच बीच में किसानों की जब हमारी बैठक होती है तो उसमें हम किसानों को इस बात से अवगत कराते हैं कि ये योजनाएं सरकार की तरफ से वो हो रही हैं, बीमा योजनाएं, और आप सबको बीमा का लाभ मिलेगा, लेकिन आप सभी अपनी फसल का बीमा कराएं, और उन तक ये लाभ पहुंच भी रहा है। बीच बीच में अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे किसानों को इस योजना से लाभान्वित कराने के लिए उनको पूर्ण रूप से ज्ञानवर्धन भी कराते हैं, और वो एक अच्छी उन्नति भी इस बात को लेकर कर रहे हैं। किसान बीमा योजना जिसका पूरा लाभ
किसान ले रहे हैं। मेरी ग्राम पंचायत में मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, चाहे वो बगीचों से संबंधित हो या वो उनकी कोई कैश क्रॉप वाले अदरक जैसे हमारे यहाँ होता है रवि खरीफ की फसलें, उसमें कोई नुकसान होता है, पूरा लाभ उसका ले रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे ग्राम प्रधान जी ने बताया किस तरीके से हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आज चर्चा चल रही है, आपने बीमा कराया है? जी सर, ये बीमा जो है, बीमा कंपनी जैसे हमारे फसलें कभी भी मतलब बीच में कोई खराब होती हैं तो उसमें हमें जब हम बीमा करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है जो कृषक के लिए बहुत लाभकारी होता है। ये बताइए, जो आपने बीमा कराया, लगता है बीमा कराना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है। कभी भी हमारे साथ में कोई भी कैजुअलिटी, कुछ भी मतलब फसल में कोई भी नुकसान होता है तो उसका हमारी भरपाई पूरी सरकार द्वारा की जाती है। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि फसल का बीमा भी होता है? इसके लिए सर हमारे जो कृषि विभाग के लोग आते हैं और वो हमें समय समय पर इसका ज्ञानवर्धन कराते हैं कि भाई आप इसका फसल बीमा करें। और वैसे ऑनलाइन भी इसका वो आता रहता है, हमारे यहाँ पंपलेट वगैरह लगते हैं किसानों को इसका पंपलेट के माध्यम से कि भाई इसका बहुत कम पैसे में हमारा बीमा, अच्छा बीमा किया जाता है और सरकार उसका हमें जो है बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। ये बताइए कि जैसे आप फसल का जो बीमा है उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं, योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो उनका धन्यवाद तो कि वो क्या वो करें कि वो तो हमारे लिए कैसे हैं, जैसे कि मतलब बाप से भी बढ़ के हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं कि पूरे देश के लिए जो उनका काम है उसके लिए प्रशंसा कोई शब्द नहीं मेरे पास कि जितना वो हमारे लोगों के लिए, जैसे देखो कोरोना काल हुआ, इसमें कितनी उन लोगों ने हम गरीबों की मदद की और बहुत ही उनके लिए कुछ कहना मतलब हमारे उसमें नहीं है। बहुत ही हमारे लिए बहुत ऐसे प्रधानमंत्री तो मैं कह रहा जुग जुग उनको जिए, जुग जुग उनको बेचारों को हमारा वो जो हर गरीब आदमी जो है उनसे लाभान्वित हो रहा है। हर गरीब आदमी, हर एक आदमी को योजनाएं उसका जो बेनिफिट है डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है। कोई हमारा जैसे बीच में पैसा वो होता था, पहले गड़बड़ होता था, अब कुछ नहीं, हमारे खाते में हमारा पैसा आ रहा है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आपको बता दें, हमारे जो किसान भाई हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हर किसान को, हर गरीब आदमी को योजनाएं पहुंच रही हैं और वो उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है जिला देहरादून से है, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आज चर्चा चल रही है, फसल का बीमा कराया आपने? नहीं कराया। जानकारी है कि फसल का बीमा भी होता है? होता है, जानकारी तो है कि क्यों नहीं कराया? लेकिन हमें मतलब लेट सूचना मिली, इसलिए नहीं करा पाए। नहीं करा पाए तो आने वाले समय में फसल का बीमा कराएंगे? बिल्कुल 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 निश्चित रूप से कराएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको सूचना लेट मिली जिसकी वजह से वो फसल का बीमा नहीं कराया। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि लेट सूचना मिली जिसकी वजह से उन्होंने फसल का बीमा नहीं कराया, तो उसके लिए अब उन्हें क्या करना होगा? अब तो इसका ऐसा है सर, जो बीमा कंपनियां हैं वो अपना पोर्टल बंद कर लेती है, वो एक ड्यू टाइम देती हैं, तो उस ड्यू टाइम के अंदर जो भी किसान का बीमा हो जाता है वो तो एक्सेप्ट हो जाता है। तो उसके बाद जब वो पोर्टल बंद हो गया तो जब अब अगली फसल लगेगी उसमें जो है उनका अगली फसल का बीमा किया जाएगा। जैसे अभी रबी चल रही है और जब खरीफ आएगी तो खरीफ फसल के लिए मई से जो है वो बीमा खोल दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये जुलाई 15 तक चलता है, तो उसके बीच में अगर किसान उस फसल को बदली भी करना चाहता है, क्योंकि कई बार होता है कि मैं इसमें धान नहीं मंडुआ लगाऊंगा, तो वो मंडुए पे कर सकता है, या मैं इसमें दाल लगाऊंगा तो उसमें दाल पर कर सकता है। लेकिन ये बीच का जो उसका ड्यू है उसमें उसको चेंजिंग भी करनी पड़ती है। अब वो अगर वो पहले मूड बनाया था मैंने इसमें धान लगाना था और उसके बाद उसने मूड हो गया कि मैंने अब इसमें दाल लगानी है, उसने दाल लगा ली और इतने में टाइम निकल गया तो वो छूट जाता है, तो ऐसे करके वो रह जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
सही मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चे हो। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव रुद्रपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? नहीं कराया सर। जानकारी है कि फसल का बीमा भी होता है? जानकारी तो है सर, लेकिन जमीन नाम नहीं है अभी, इन फादर के नाम है। तो आप जैसे हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी देखिए, हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि जमीन उनके नाम नहीं है, फसल का बीमा कराना चाहते हैं, किस प्रकार से फसल का बीमा वो करा सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे पिताजी के नाम है। तो हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ऐसा है सर, ये बीमा तो जिनके नाम से जमीन है उन्हीं के नाम से किया जाएगा। अदरवाइज या तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा कि तहसील से एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि इस पर खेती मैं कर रहा हूँ और पिताजी के नाम से जमीन है लेकिन खेती मैं कर रहा हूँ, तो भी उसका बीमा हो जाएगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या चर्चा चल रही है, फसल का बीमा कराया आपने? नहीं जी, बीमा नहीं कराया। जानकारी है कि जानकारी फसल का बीमा भी होता है? हाँ जी, अब मिली जानकारी, मिली पर लेट मिली। उतने हम फसल बोते रहे, वो क्या कहने। अब आपको पता है कि फसल का बीमा कब कराना है और कैसे कराना है? अब कराएंगे जी। अब बहुत अच्छी योजना आई, प्रधानमंत्री जी ने अच्छे काश्तकारों के लिए सुविधा करे गई और अच्छी से भी अच्छी करे गई और उन्हें लाभ मिला था। योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? सब गांव-गांव में मिल रही और प्रधान जी भी हमारे बताते हैं और भाई ऐसे नहीं, अब बीमा करना है। एक बार कभी पहले फसल बर्बाद हो जाती तो तहसील के चक्कर काटेंगे, पटवारियों के चक्कर काटेंगे, पटवारी का काम नहीं कराएंगे। तो अब तो सीधा प्रधानमंत्री जी ने कहा अब भाई बीमा करो और आपके खाते में पैसे आएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है, तो योजना आपको अच्छी लगी, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद है जी, और सब मैं हर बात से धन्यवाद देना चाहता हूँ और किस किस तरीके से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी योजना बनाई हर काश्तकार के लिए और हर गरीब के लिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे गांव रुद्रपुर के जिला देहरादून के जो किसान हैं वो बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, वो किसान भाइयों तक और गरीबों तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं। वो कह रहे हैं योजनाएं बहुत लाभकारी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे किसान भाई बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या चर्चा चल रही है, फसल का बीमा कराया आपने? नहीं सर। पता है कि फसल का बीमा भी होता है? सर मैं मालूम नहीं था, अब पता चला है कि फसल का बीमा होता है। अब पता चला है कि फसल का बीमा भी होता है सर। अब आप फसल का बीमा कराएंगे? जी, अगले जब फसल होगी उससे उस समय जो है बीमा कराएंगे। किस समय होता है तो ये जानना चाह रहे हैं कि फसल का बीमा कब होता है, कौन से महीने में इसके फार्म भरे जाते हैं, और ये भी पता कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? नहीं सर, ये मालूम नहीं। सारी जानकारी चाहिए जी,
देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं हमें उन्हें पूरी जानकारी चाहिए कि फसल का बीमा कब होता है, कैसे होता है, कहाँ कराना पड़ता है और कौन कौन से इसके लिए दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए किसान भाई को आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, इसकी छाया प्रति और अपनी भूमि की खतौनी, फर्द जिसे आम भाषा में बोलते हैं, ये लेकर के जो है आप ऑफिस में आइए। मई से लेके और 15 जुलाई से पहले, ये तो है खरीफ का समय, और रबी का समय है नवंबर और दिसंबर 15 तक, क्योंकि 31 को जो है कंपनी इसे बिल्कुल जो है बंद कर लेती है। इसलिए हमारे पास भी इतना टाइम चाहिए। अगर हमारे से करना है, कृषि विभाग से करना चाहते हैं, तो 15 दिसंबर तक रबी का, नवंबर और 15 दिसंबर तक, और खरीफ का मई से 15 जुलाई तक। आप इस आधार पर कर सकते हैं कि आप एक अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट और जमीन की फर्द, इन 3 चीज का फोटो कॉपी आप लाइए, और साथ में आप पैसे जो भी कितना करना है आपको, 1 हेक्टर का करना है, 1 एकड़ का करना है, 1 बीघे का करना है, 2 का करना है, उस हिसाब से। और फार्म हमारे पास उपलब्ध हैं, फार्म हम वहीं के वहीं भर देते हैं, और जो है आपसे पैसे लेके आपको बाद में रिसिप्ट तब दी जाती है जब कंपनी उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो रिसिप्ट हमें देती है और हम किसान को मुहैया करा देते हैं। ये बताइए, अगर हम बात करते हैं इस गाँव की, तो यहाँ इस गाँव के पानी का स्तर क्या है? यहाँ पानी की कमी है सर। यहाँ एक उठाऊ जल परियोजना है जिसके माध्यम से इसको कवर किया जाता है, इसलिए पानी में यहाँ कमी है। अगर हम बात करते हैं, जैसे किसान भाई अपना यहाँ पे एक टैंक लगाना चाहते हैं, तो उसको टैंक लगाने के लिए उनको क्या करना होगा? ये एक टैंक की योजना के लिए इसको IMA विलेज में जो है अभी योजना में रखा है इस गांव को, तो उसके माध्यम से बड़े साइज के जो टैंक हैं वो बनाए जा सकते हैं। उसके लिए अभी विचार चल रहा है, सब बैठक हो रही है, प्रधान जी से, पंचायत से सारी बात चल रही है। और अगर छत वर्षा टैंक ये चाहते हैं तो उसके लिए भी एक योजना है सरकार की। तो उसके लिए कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने संपर्क किया हुआ है, लेकिन अभी जो चल रही है हमारी आपसी बातचीत, उसमें किसमें सहमत है। अगर छत वर्षा में है तो फिर छत वर्षा ही शुरू किया जाए। किसान किसमें सहमत है? हाँ, छत वर्षा में या टैंक में? टैंक में, ये किसान की अपनी सहमति। तो ये छत वर्षा के लिए या दूसरे टैंक के लिए, जैसे बड़ा टैंक अगर चाहते हैं तो बड़े टैंक के लिए हमें किसी किसान की भूमि चाहिए जो लगभग 2.5 से 3 एकड़ को सिंचित कर सकती है, वो टैंक कर सकता है। तो अब वो किसान को ही देनी है भूमि, तो उसी पर बनेगा। और अगर किसान ये चाहता है कि छत वर्षा टैंक बनाया जाए, तो छत वर्षा टैंक क्या होता है, वो उनके ही छत का पानी उस टैंक में ले लिया जाता है, और उसके जो घर के नजदीक, यानी किचन गार्डन मान लो, या जो भी आसपास का भूमि है, लगभग जो है वो 1/2 एकड़ तक का भूमि जो है सिंचित कर सकता है उससे, तो कर लेता है। किसान भाई लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन अभी इनकी बैठक में आपसी समझौते के बाद ही ये किया जाएगा, क्योंकि सहमति किसान की चाहिए, हमारी सहमति से नहीं। अब किसान को पता है कि रोज उसको कैसे क्या करना है, वो जानता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव रुद्रपुर की चौपाल चर्चा से। अब हम बात कर रहे हैं
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? किसान सम्मान निधि योजना में किसान को ईयरली 6,000 रुपया और हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपया उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, जिससे उसको बेनिफिट क्या है कि वो समय से अपना बीज ले सकता है, अपना खाद की व्यवस्था कर सकता है, तो वो समय से जो है उसको मिल जाता है और उससे वो अपनी खेती में यूज कर लेता है। उससे उसको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसको बहुत बेनिफिट है। ये योजना हमारे गांव-गांव तक पहुंच रही है? ये योजनाएं हमारे सब गांव में पहुंच रही हैं और सब किसानों को मिल रही है। और अभी मैं बाकी अपने किसानों को भी कहना चाहूंगा कि आप इसमें जो है इस लाभान्वित हों और इसके लिए केवाईसी करने के लिए जो है आप अपने आप को धोखे में मत रखें। हर साल आप इसका केवाईसी करें। जब भी कृषि विभाग बोलता है तो आप अपना केवाईसी करवा लें। इसमें केवाईसी करने से आपको समय समय से ये मिलता रहेगा, जिससे आप अपने खेती कार्य में, कृषि कार्य में इसको यूज कर सकेंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया। किसान भाई समय समय पर अपनी केवाईसी करवा लें। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी। ये योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी सर। ये 2-2 हजार रुपए जब आते हैं तो आप क्या करते हैं? सर इसका बीज, खाद वगैरह अपना घर का खर्चा चलाते रहते हैं बस। लाभकारी है जी, बहुत। ये तो बहुत अच्छी स्कीम चलाई प्रधानमंत्री जी ने, मगर इसमें कुछ लोगों का बंद कर दिया अभी बीच में ना। हमारा भी बंद है, अभी बीच में नहीं आया है। तो आप चाहते हैं कि उसके बारे में हमारे वैज्ञानिक बताएं? जी जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजना बहुत अच्छी है, परंतु बीच में उनकी जो किस्त है वो नहीं आ रही है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं किसान भाइयों से ये आग्रह करूंगा कि जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि ई केवाईसी का मेन मकसद ये है कि सपोज ये 2019 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, जब से हमारे किसानों को निरंतर ये लाभ मिलता आ रहा था। इस बीच में क्या हुआ, कुछ किसानों की डेथ हो गई, जैसे कोरोना काल में, या कुछ बुजुर्ग लोग थे उनकी डेथ हो गई, तो उनकी खाते में निरंतर ये किस्त जाती जा रही है। तो इसीलिए इसका मेन मकसद ये है कि इस बीच में जिन किसानों की डेथ हो गई है तो ई केवाईसी से वो साफ स्पष्ट हो जाएगा कि इन किसानों की ई केवाईसी होगी, तो उनकी पोर्टल पर जाके बंद कर दिया जाएगा। और इस बीच क्या हुआ, बहुत से हमारे किसानों ने जमीन को विक्रय कर दिया, तो ई केवाईसी से ये भी क्लियर हो जाता है कि किस किसानों ने जमीन को विक्रय कर दिया। जिस किसानों ने अपनी जमीन को विक्रय कर दिया है तो वो इसके लाभान्वित नहीं होंगे इस योजना से। अभी हमारे कुछ किसान भाई बोल रहे हैं कि अभी हमें इस लाभ किस्त नहीं आ रही है। इसका मेन कारण क्या है कि इसमें हर साल पहले फर्स्ट ईयर 5% किसानों का भौतिक सत्यापन हुआ, उसके बाद सेकेंड ईयर 10% किसानों का सत्यापन हुआ, और अभी लास्ट ईयर जो हमारा हुआ जुलाई में, ये हमारा 100% भौतिक सत्यापन हुआ। इस बीच में क्या हुआ, अभी कुछ फ्रॉड केस भी पकड़ने में आए, कुछ किसानों पर जमीनें नहीं थी तो उनके नाम भी किस्तें आ रही थी, तो इसी कारण से ये भौतिक सत्यापन हुआ। इसमें जिन किसानों की किस्त नहीं आ रही है वो किसान सबसे पहले अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी दोनों तरफ से, प्लस अपना जमीन की जो खतौनी है तहसील से प्रमाणित कराकर हमारे कृषि विभाग के ऑफिस में जमा कर सकते हैं, नहीं तो हमारे कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी किसान भवन में जमा करवा सकते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो उनकी किस्तें आनी शुरू हो जाएंगी। इन किसानों की, जिन भी किसानों की किस्त रुकी, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी किस्तें नए दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे और उन्हें निरंतर इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। ये बताइए कि आपने इस योजना से लाभ लिया है? सर लिया है। किस्तें आ रही हैं 2-2 हजार की? हाँ किस्त आ रही है। ये योजना आपको कैसी लगी? अच्छी है योजना। ये बताइए जब आपके खाते में पैसा आता तो क्या करते हैं? ये खेत के लिए जो है, हम जो लघु किसान हैं, छोटे किसान, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक ये योजना है, क्योंकि हम लोग इससे जो है अपना खाद बीज का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताइए जब तक ये किस्तें नहीं आती तो क्या करते थे? खाद बीज का अरेंजमेंट तो तब भी करते ही थे, लेकिन मुश्किल आती थी, साहूकार से पैसा लिया जाता था। और इसीलिए जो है अब ये प्रधानमंत्री ने चलाई है तो बड़ी अच्छी एक योजना है कि इससे हमारे जो सीमांत काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार, उनको फायदा हो जाता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो योजना है वो लाभकारी है। वो कह रहे हैं पहले जहां उनको जब ये सम्मान निधि की राशि नहीं आती थी तो साहूकार से पैसा लेना पड़ता था, पर आज की स्थिति की बात कर रहे हैं तो उनको साहूकार से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी बिल्कुल लिया है। ये बताइए योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
जो क्या करते हैं जो 2,000 की राशि आती है? जो 2,000 की राशि आती है, इसमें हमारी बुआई है, कटवाई है या फिर बीज लेना, तो ये बहुत दिक्कत के समय में, मतलब पहले नहीं होता था तो किसी से उधार लेना पड़ता था, तो उस समय से अच्छा है अब। ये बताइए, योजनाएं धरातल पर काम कर रही हैं? बिल्कुल। किसान भाई लाभ ले रहे हैं? बहुत ज्यादा। माननीय कृषि मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे? हाथ जोड़कर बिल्कुल धन्यवाद देना चाहेंगे, हाथ जोड़कर। देखिए हमारे किसान भाई माननीय कृषि मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर काम कर रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, 2,000 की राशि आती है? हाँ आती है जी। ये योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी जी। ये अब राशि आती क्या करते हैं? अजी हम अब हमारा बुढ़ापा का सहारा भी है और खेती बाड़ी का भी थोड़ी सेवा पानी मिल जाती है इस पैसे से, और नहीं तो बड़ी दिक्कत होती थी। ये योजनाएं धरातल पे काम कर रही हैं? हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजनाएं धरातल पर काम कर रही है और बहुत अच्छे से ये योजना काम कर रही है। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ सर। ये योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी। ये किसानों तक योजना पहुंच रही है? सबको पहुंच रही है सर। इस राशि से क्या करते हैं आप? इस राशि तो वही है जी, खाद बीज वगैरह अपना जो है, कटाई वगैरह जैसे यह कि अपने घर खर्चे में आती है, टाइम पे हर 4 महीने में आते हैं 2,000 रुपये लाभकारी। हाँ जी हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हर 4 महीने में 2,000 की राशि आती है और इससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, सम्मान निधि की राशि आ रही है? जी आ रही है। योजना कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी जी सर, बहुत प्रधानमंत्री जी की योजना बहुत बेहतरीन है और जो हर एक कृषक को मिल रही है, हर एक कृषक को जिसके पास जमीन है, जो खेती करता है, हर एक उसको डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में पैसा आ रहा है, जो बहुत ही अच्छा है और कृषक उससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं, जो हमारे किसान भाई हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव रुद्रपुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे दूरदर्शन किसान। नमस्कार।